पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पर लात मारी और भारत कुछ ना कर सका। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बयान किस नेता का है तो आप कहेंगे कि शर्तिया यह बयान किसी पाकिस्तानी नेता का ही हो सकता है। लेकिन यहां पर आप गलत हैं। जी हां, यह बयान किसी पाकिस्तानी नेता का नहीं, लेकिन यह बयान एक भारत के नेता का है। आप चौंक गए होंगे ना, और बिल्कुल आपका चौंकना स्वाभाविक है। जो काम पाकिस्तान कर नहीं सकता, जो काम पाकिस्तान सपने में नहीं कर सकता, यानी भारत के पिछवाड़े पर लात मारे पाकिस्तान की न इतनी हैसियत है, न इतनी औकात है, तो जो काम पाकिस्तान कर नहीं सकता, भारत के नेता वो बड़ी आसानी से कह देते हैं पाकिस्तान के क्रेडिट में डालकर। वो ऐसा कह सकते हैं और बड़ी आसानी से कह सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं। वो राहुल गांधी के सिपा सालार हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी से नफरत है, और नरेंद्र मोदी से नफरत दिखाते दिखाते उनकी नफरत भारत के लिए भी निकल आती है। इससे पहले कि आगे बढ़े, रेवंत रेड्डी का यह बयान सुनिए। हालांकि यह बयान उनकी खुद की भाषा में है, तेलुगु भाषा में है, लेकिन यह बयान आपको सुनवाता हूं और बताता हूं कि उन्होंने अपने इस बयान में क्या कहा। పక్కన బండి సంజయ్ రెండో పక్కన కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులు అయ్యారు. బుడ్డ పైసైనా తెచ్చిండ్రా వీళ్ళని నేను అడుగుతున్నా. ఏనాడైనా కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి మన గల్లీకి వచ్చిండా? మన సమస్యలు అడిగిండా? మనం ఎట్లున్నారో చూసిండా? ఇవాళ ఉప ఎన్నికలు రాగానే ఇవాళ మా అభ్యర్థిని గెలిపించండి, కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. సిగ్గుండా అన్నయ్య, పాకిస్తాన్ వాడు ముడ్డి మీద అంటే ఆడ పోయి బాంబులు అయ్యావు కానీ జూబ్లీ హిల్స్ వచ్చి బీజేపీ కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. మీ బాబు జాగిరా బీజేపీ ఇది. तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पर लात मारी और बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान को बॉम्ब तक नहीं मारा। सोचिए कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है? क्या रेवंत रेड्डी भूल गए कि भारतीय सेना ने, भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान के 9 से 11 आतंकी ठिकाने और इसके अलावा पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे थे, पाकिस्तान की जो हवाई पट्टियां थी, उन पर सटीक निशानेबाजी करके उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। क्या रेवंत रेड्डी भूल गए भारतीय सेना का शौर्य, भूल गए भारतीय सेना के साहस, भूल गए और भारतीय सेना की जो अचूक निशानेबाजी थी, क्या वो सब भूल गए? और भूल गए तो आखिर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ उस वक्त इन्हीं रेवंत रेड्डी ने 7 मई को एक ट्वीट किया था और भारतीय सेना के शौर्य के लिए उन्होंने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा था कि बहुत बढ़िया हुआ, भारतीय सेना ने जो काम किया उसके लिए उन्हें गर्व है। तो 7 मई को जिस काम के लिए आपको गर्व था, आज उसके लिए आपको शर्म आ रही है, क्यों? अब इसको समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। रेवंत रेड्डी 7 मई से लेकर अब तक पलटी क्यों मार गए? इसका सीधा और बड़ा सरल सा कारण है, वो कारण है राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से राहुल गांधी लगातार भारत को लेकर बयान दे रहे हैं कि भारत के कितने फाइटर प्लेन मारे गए, भारत के कितने राफेल गिरे, उनकी तमाम ये राजनीति है, उनकी रणनीति है कि किसी तरह से ये दिखाएं कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत कमजोर हो गया, भारत की सेनाएं कमजोर हो गई हैं। और इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रेवंत रेड्डी ने शर्मनाक बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने दरअसल ये बयान एक उपचुनाव में वोट हथियाने के लिए किया है। अब मुझे इस बात में भी हैरानी होती है कि भारत में ऐसा कौन सा वोटर है जो भारत को नीचा दिखाए तो कांग्रेस के लिए वो वोट कर देता है। ऐसा आखिर कौन सा वोटर है? ये सोचिएगा और ये भी सोचिएगा कि आखिर कांग्रेस को, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को, ये क्या हो गया है कि उन्हें भारत के वीर सैनिकों की, भारत की सेना का शौर्य भी नजर नहीं आता और वो धीरे धीरे पाकिस्तान के पाले की तरफ खिसकते